स्पाइडरमैन हाथ मिलाते हुए उसका नाम पूछता है, लेकिन अगले सेकंड वो बंदा स्पाइडरमैन को एक जोरदार बिजली का झटका देते हुए बोलता है, जस्ट कॉल मी शॉकर। मे और रिचर्ड आपस में बहस कर रहे होते हैं कि ये ब्लैक सूट वाला बंदा रियल है या फेक। मे बोलती है ये रियल है, जबकि रिचर्ड उसे असली मानने से इनकार करता है। तभी पीटर की एंट्री होती है फुल बियर्ड लुक में, शक्ल पे 12 बजे हुए एक टिपिकल फादर वाले लुक में। हमेशा की तरह जीत की उम्मीद में जब मे अपने डैड पीटर से उस ब्लैक सूट वाले का रियल होने का कंफर्मेशन मांगती है, तो पीटर बोलता है कि पहले तुम यूनिकॉर्न्स को भी रियल मानती थी, जो कि नहीं होते। इसमें मे अपनी बात पे जोर डालते हुए बोलती है कि यूनिकॉर्न्स रियल होते हैं। इस पे पीटर बोलता है कि जब तुम्हें बाकी चीजों की परवाह नहीं है, तो फिर इस बात से तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है कि रिचर्ड इस बारे में क्या सोचता है। मे बोलती है कि फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ये डरावना है। पीटर बोलता है सही है, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारे भाई कीडो की बात से एग्री करूंगा, क्योंकि वो काफी स्मार्ट है, इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। राइट देयर मेरी जेन की एंट्री होती है और डरने वाली बात सुन के पूछती है कि कौन सी बात डरने वाली है, मुझे भी तो बताओ। पीटर बोलता है कुछ नहीं, बस ये एक फोटोशॉप है। एमजे बोलती है जो भी हो, मुझे अभी निकलना है, क्योंकि 10 बजे और 2:30 बजे मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे लगता है बेबी सिटर के आने का टाइम भी हो ही चुका है, लेकिन तुम्हें उसका नेचर पता है कि वो लेट भी हो सकती है, तो फिर सोच लेना। इस पे पीटर बोलता है नो इशू, वो सब मैनेज कर लेगा। फिर जाते जाते एमजे पीटर से पूछती है कि क्या वो आजकल बाहर कुछ कर रहा है। इस पे पीटर बोलता है कुछ खास नहीं, लेकिन हकीकत में पीटर ब्लैक स्पाइडर सूट में बाहर की दुनिया में बहुत कुछ कर रहा था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीटर, जो कि एकदम ताजा स्पाइडरमैन बना है, अभी भी प्रैक्टिस में लगा पड़ा है और खुद से ही बातें करते हुए बोलता है कि मैं सच में बिना किसी 3-5 के बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ हफ्तों में मैं बहुत बदल गया हूँ। मैं भैंस की तरह खाता हूँ, सोता बिल्कुल भी नहीं और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तो है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। मेरा रिएक्शन टाइम और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा बस एक ही प्रॉब्लम है कि साला अभी तक मुझे ठीक से लैंड होना नहीं आया। पूरे 2 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद भी सही से लैंड होने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है और इसमें सुधार करने की जहाँ तक मुझे सॉल्यूशन नजर आ रहा है, तो एक बार कोई अगर दबा के मेरी पिटाई कर देना, मजा ही आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल बेन, जो कि जिंदा हैं, और जे जोनास जेमेसन के साथ स्टीम बात लेते हुए शहर के हालात पे चर्चा कर रहे हैं। बातें चल रही होती हैं कि शहर में 2 मास्क वाले इंसान घूम रहे हैं, एक लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है और दूसरा वो तो बस एक कहानी है। अब जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रैक्ट करने वाला स्पाइडरमैन ही हो सकता है, क्योंकि नया स्पाइडरमैन बनने पे प्रैक्टिस करने के लिए ये साले ने पूरे शहर में उछल कूद मचा रखी है। फिर जे जोनास बोलता है कि आखिर अभी तक पीटर ने हमें उसकी पिक्चर्स क्यों नहीं दी। इस पे अंकल बेन बोलते हैं क्योंकि पीटर के पास अपने बहुत सारे काम हैं और उससे भी जरूरी बात यह है कि वो हमारे लिए काम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन फिर से झूलने की प्रैक्टिस करते हुए अपनी बकवास वाली आदत कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारी 20 साल पुरानी लाचार जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे सब कुछ पटरी पे लाने की, तो क्यों ना उसे जल्दी से ठीक कर लिया जाए। और फिर कई सारी कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार लैंड करते हुए वो नहीं गिरता और सक्सेसफुली लैंड करना सीख जाता है। और इसी सक्सेसफुल प्रैक्टिस के साथ ही वो ये भी सोचता है कि काश कोई मौका मिल जाता जिससे मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक चांस मिल जाए। और फिर अगले सीन में उसे अपनी पिछली गलती सुधारने का मौका भी साफ साफ नजर आता है जब वो किसी अनजान मुखौटाधारी को बैंक का लॉक तोड़ते हुए देखता है। स्पाइडरमैन तुरंत मकड़ी गुलाटी मारते हुए उस बंदे के पास पहुंच के पूछता है, लगता है तुमने शायद गलती से खुद को छत पे ही लॉक कर लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम चोरी से बैंक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। इस पे वो मुखौटाधारी सरप्राइज होते हुए पूछता है, साले तू है कौन। इस पे नया स्पाइडरमैन बना पीटर उसे बोलता है कि कमाल है ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं भी यही सोच रहा था कि मैं हूँ कौन, लेकिन तुम्हें पता है कि दरअसल मैं खुद को पहचानने में अभी भी काफी सोच विचार कर रहा हूँ। लेकिन इसी बीच मैंने तुम्हें यहाँ देखा और पता नहीं तुम क्या कर रहे थे, लेकिन मैं प्रीटी श्योर हूँ कि इस वक्त मैं जो भी हूँ तुम जैसे हरामी लोगों को रोकने का ही काम करता हूँ। इस पे वो लुटेरा बोलता है, अच्छा इससे पहले कभी ऐसा कुछ किया है। स्पाइडरमैन बोलता है, इससे पहले तो नहीं किया। इस पे वो चोर एक्टिंग करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए, मैं जो भी प्लान कर रहा था वो एकदम गलत था और मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आज तुमने ये गलत काम करने से मुझे रोक लिया, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कदम उठाता जिससे मुझे बाद में पछतावा होता। इस पे स्पाइडरमैन सरप्राइज होकर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि यार तुम मजाक तो नहीं कर रहे। इस पे वो बंदा फिर से बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं बस भटक गया हूँ, लेकिन हर बार एक दूसरा रास्ता होता है और आज जो तुमने मेरे लिए किया है मैं तो तुम्हारा कर
कर्जदार हो गया। ऐसा बोलते हुए वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। स्पाइडरमैन हाथ मिलाते हुए उसका नाम पूछता है, लेकिन अगले सेकंड वो बंदा स्पाइडरमैन को एक जोरदार बिजली का झटका देते हुए बोलता है, जस्ट कॉल मी शॉकर। स्पाइडरमैन दूर जाके गिरता है। साथ ही उसे ये भी समझ आ चुका था कि आज वो बहुत बड़ा चूतिया बन चुका है। कचरे में लिपटा हुआ वो खिड़की से अपने घर में घुसता है। फ्रिज से कुछ खाने का आइटम्स निकालते हुए अपने आप से ही बातें करते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसके झांसे में आ गया। दोस्त, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ। तभी दरवाजे से उसकी बेटी मे अंदर आती है और देखती है कि सामने वही ब्लैक सूट वाला बंदा है जिसे वो रोज न्यूज़पेपर में देखते हुए डरती है। ठीक उसके सामने उसके ही घर में खड़ा था। डर के मारे वो रोना शुरू कर देती है। पीटर जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए अपना मास्क हटाता है और बोलता है, ये मैं हूँ डैड। इस पे वो सरप्राइज होते हुए पूछती है कि डैड, आपने उस बंदे की तरह क्यों ड्रेस पहना हुआ है? इस पे पीटर बोलता है कि क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरी तरह ड्रेस पहनता है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसे उस स्पेशल मकड़ी ने काटा था और जिससे मुझे वो पावर्स मिली, और इसलिए तुम्हें अब कभी भी उस ब्लैक सूट वाले से डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम अभी भी डर रही हो? मैं बोलती है, नहीं, लेकिन आपसे बदबू आ रही है। पीटर बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं कचरे के डब्बे में गिर गया था, लेकिन मैं अभी नहा के आता हूँ। बट आई होप कि ये सीक्रेट तुम किसी से नहीं बताओगी और इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगा। इस पे मैं बोलती है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे ये सूट पसंद नहीं है। अगले सीन में किंगपिन अपनी कुर्सी पे बैठा सोच रहा था कि आखिर ये ब्लैक सूट वाला बंदा है कौन, जो मेरे हर काम में टांग अड़ा रहा है, लोगों की नजरों में हीरो बनता जा रहा है और इसकी वजह से मेरा बना बनाया किंगडम खतरे में आ रहा है। तभी ये एक आंख वाला डेंजरस बंदा बोलता है कि तुम जितना सोच रहे हो उतना वो खतरनाक है भी नहीं, उसे तो बस लोगों ने ओवर हाइप्ड किया हुआ है। फिर वो आगे बोलता है कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? डेफिनेटली मेरे लिए और मेरे करीबियों के लिए। मैंने इस माफिया वर्ल्ड को कई टुकड़ों में बांटा और उसमें से एक हिस्सा तुम्हें भी दिया जिस पे तुम राज करते हो, और हमारी मेहरबानियों के दम पे ही आज तुम्हें किंग कहा जाता है। इतना सुनने के बाद मिस्टर फिस्क यानी किंगपिन बोलता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इस पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, ये बहुत पावरफुल है और शायद तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मैं अपने दुश्मनों की हर चाल की खोज खबर रखता हूँ, क्योंकि मैं किंग होने का सिर्फ दिखावा नहीं करता, मैं किंग हूँ। तो ये बंदा गुस्से में बोलता है, तो फिर किंग जैसा बिहेव करो, हमने तुम्हें हर तरह के सामान दिए हैं, उनका इस्तेमाल करो। इधर स्पाइडरमैन शहर में कोई क्राइम होने का वेट करते हुए अपने आईफोन की थर्ड कॉपी से अपनी वाइफ से चैटिंग कर रहा होता है। इसी बीच सामने वाले बैंक का दरवाजा टूटता है और पैसों के साथ बाहर आता है शॉकर। पर अफसोस के बैंक से बाहर आते हैं उसकी मुलाकात होती है स्पाइडरमैन से। हाय हेलो करने के बाद स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हें पता है कुछ लोग हर रोज एक ही टाइम पे एक ही तरह का काम करते हैं, उसे बोलते हैं हैबिट, और तुम्हें है कुछ बैड हैबिट्स। इस पे शॉकर इंस्टेंट अटैक करते हुए बोलता है कि किसे नहीं होता, लेकिन स्पाइडरमैन उस हमले को डॉज करते हुए रिवर्स अटैक करता है। अपने मुंह से जाले साफ करते हुए शॉकर पूछता है, तू है कौन बे? लेकिन स्पाइडरमैन वही अपने पुराने मजाकिया स्टाइल में एक पंच करते हुए बोलता है, ओह कम ऑन, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं वो हूँ जो तुम जैसों को रोकता है। फिर जमीन पे नॉक डाउन हुआ शॉकर खांसते हुए बोलता है कि उसकी पसली टूट गई है। इस पे स्पाइडरमैन बोलता है, ओह सॉरी, क्या है कि अभी तक मैंने अपनी पावर्स को ठीक से समझा नहीं है और अनजाने में जोर से मार दिया। फिर शॉकर दर्द भरी आवाज में बोलता है, मेरी बेबी वो हॉस्पिटल में है, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं है, मेरे पास चोरी करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो बताओ अगर तुम मेरी जगह होते तो फिर क्या करते? उसकी बात सुनकर स्पाइडरमैन को बहुत बुरा फील होता है। उल्टा स्पाइडरमैन ही उसको सॉरी बोलता है, लेकिन फिर अगले सेकंड में वो पूछता है कि क्या ये सच है? फिर शॉकर अपनी दोनों चमकीली हथेलियों को स्पाइडरमैन की तरफ दिखाते हुए एविल आवाज में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? स्पाइडरमैन को हकीकत का पता चल जाता है। उसके मुंह से निकलता है, फिर से नहीं यार, मतलब फिर से चूतिया बन चुका था। मिस्टर बिजली का झटका स्पाइडरमैन को एक जोरदार झटका देने के बाद वहां से 9-2-11 हो जाता है और ये सारे कारनामे बिल्डिंग के छत पे बैठा ये ग्रीन सूट वाला नया कैरेक्टर फुल HD में देख रहा होता है। हमेशा की तरह एक बार फिर से पीटर खिड़की के रास्ते अपने घर में घुसता है और खुद से बातें करता हुआ बोलता है कि पिछले कुछ दिनों में ना सिर्फ मैंने 2 बार अपना पिछवाड़ा तुड़वाया, बल्कि अपनी बेटी के सामने अपना सीक्रेट भी रिवील कर दिया, और उससे भी बुरा कि मैंने उसे डरा दिया। अच्छा नहीं हुआ पीटर, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। फिर उसे फ्रिज पे मे का एक नोट मिलता है जिसमें वो बताती है कि अब उसे ब्लैक सूट से डर नहीं लगता, और साथ ही रेड एंड ब्लू कलर में एक स्पाइडर भी बना होता है, जिससे ये हिंट मिलता है कि फ्यूचर में स्पाइडरमैन का सूट ब्लैक से OG कलर रेड एंड ब्लू हो जाएगा। इसी के साथ अल्टीमेट स्पाइडरमैन इशू 2 यही खत्म होता है। अब ये ग्रीन सूट में बंदा कौन है और स्पाइडरमैन शॉकर को कैसे रोकेगा, ये सारी चीजें हमें इसके अगले पार्ट यानी इशू 3 में पता चलेंगी। डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।